अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और खुश बाश होंगे। तो मेरे बेटा जो आज का हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है टर्मिनल वेलोसिटी कि टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी की जो टर्म है वो हमें क्या एक्सप्लेन कर रही है। फर्दर हम इसके बारे में जो इसका टॉपिक है उसको रीड डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, क्योंकि जनरल कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा हम टॉपिक को अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक बिल्डिंग है, ठीक है। और इस बिल्डिंग के ऊपर से एक पर्सन खड़ा होकर दो चीज़ों को नीचे फेंकता है, एक बॉल को और एक पेपर को, या फॉर्म को कह लेंगे। एक फॉर्म है स्टारोफॉर्म, जो कि आप लोग जो आपके बेड्स के ऊपर पड़ा होता है उसका कुछ छोटा सा पोर्शन कह लो, स्टारोफॉर्म जो होता है, ठीक है। या आपके जो बॉक्सिंग पैक्स होते हैं उनके अंदर फॉर्म जो लगा होता है, ठीक है, वो फॉर्म कह लें, एक छोटा सा टुकड़ा है। तो ये दोनों जो है हमारे पास नीचे की तरफ एक टाइम पे वो छोड़ता है, इसे नीचे की तरफ फेंकता है। तो हमने जो हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन था डेट इज इक्वल टू जी, वहाँ पर हमने वैल्यू पढ़ी थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि जो उसका एक्सेलेरेशन होगा किसी बॉडी का जब वो फ्रीली फॉल होगा, ठीक है, नीचे की तरफ, तो उसके ऊपर होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो बॉडीज़ हैं ये जो नीचे की तरफ जब मूव करेंगी तो ये सेम एक्सेलेरेशन के साथ मूव करेंगी। लेकिन वहाँ पे बात की गई थी एक और चीज़ की, कि इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, कि अगर हम यहाँ से सारी की सारी एयर को निकाल दें, ये बात एप्लीकेबल है ओनली इन अ वैक्यूम जब खला होगी। लेकिन जब हम लोग उसके अंदर एयर को शामिल कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैं इसको अगर मैग्नीफाई करके आपको बताऊं तो जब यहाँ पर एयर्स लगेगी, जब यहाँ पर एयर लगेगी तो ये टकरा कर यहाँ से इसकी जो शेप है यहाँ पर कम एयर का दबाव लगेगा, लेकिन यहाँ पर एयर का दबाव जो होगा, जो ड्रैग फोर्स होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ से टकरा कर वापस चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो मतलब ये कि इस बॉडी को नीचे आने में ज़्यादा टाइम लगेगा बनिस्बत दिस वन के, ठीक है। ये हमारे पास एप्लीकेबल कब होगा, जब हमारे पास वैक्यूम होगा, और ये एप्लीकेबल नहीं होगा कब, जब हमारे पास एयर मौजूद होगी। अब इस चीज़ का बताने का मकसद क्या था इस टॉपिक में, वो इसलिए मैंने बताई क्योंकि जो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी होती है जो किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो जब वो फ्रीली फॉल हो, यानी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स इफ़ेक्ट कर रही हो, तो वो बॉडी को कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करवाए। यानी कि जितनी हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है उतनी ही उसके ऊपर वो एयर रेजिस्टेंस लगे और उसे कॉन्स्टेंटली मूव करवाए नीचे की तरफ। वो जो हमारे पास उसके ऊपर रेजिस्टेंस लगेगी, एयर ड्रैग फोर्स लगेगी, वो हमारे पास जिस वजह से वो हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो वो हमारे पास कहलाती है टर्मिनल वेलोसिटी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो जनरल कॉन्सेप्ट था इसका वो समझ आ गया होगा। अब हम इसको दफ़ा पढ़ते हैं, आपको इसके बारे में मज़ीद जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी। तो जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है फ्रीली फॉल हो रहा होता है तो वहाँ पर क्या होता है जी, इट्स एक्सेलेरेशन बाय अमाउंट, एक्सेलेटेड होती है, अमाउंट कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट प्रैक्टिकली द एक्सेलेरेशन में बी डिफरेंट, तो हमारा प्रैक्टिकली एक्सेलेरेशन डिफरेंट हो सकता है। एयर रेजिस्टेंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट एक्सेलेटेड व्हेन इट फॉल्स। तो यहाँ पर जो एयर रेजिस्टेंस है वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है कि कोई बॉडी कितनी जल्दी नीचे की तरफ आएगी। इफ़ वी ड्रॉप अ क्रिकेट बॉल, उसने यहाँ पे वो एग्जांपल दी है कि अगर क्रिकेट बॉल को पीस ऑफ स्टेरोफॉर्म और स्टेरोफॉर्म का जो पीस है उन दोनों को हम लोग ऑफ द सेम हाइट फ्रॉम सर्टेन सेम वेट फ्रॉम सर्टेन हाइट, कहता है सेम वेट हो उनका और उनको एक हाइट से हम लोग नीचे की तरफ गिराएं, दे विल हिट द ग्राउंड एट सेम टाइम ओनली इफ़ देयर वेर नो एयर रेजिस्टेंस। तो कहता है कि वो एक टाइम पर ही नीचे गिरेंगे अगर वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी। बोथ वुड फॉल विद सेम एक्सेलेरेशन दैट इज जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो वो सेम स्पीड के साथ यानी सेम एक्सेलेरेशन के साथ वो नीचे आएंगे। प्रैक्टिकली द बॉल इन द एयर, कि हमारे पास जो बॉल होगी एयर में
वो ड्रॉप फास्टर। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली कब, जब हमारे पास एयर रेजिस्टेंस होगी तो वो बाल जो होगी वो फास्ट रहेगी देन स्टेरोफॉर्म। अब वो रीज़न क्या है, वो यहाँ पर उसने बताई हुई है कि स्टेरोफॉर्म हैविंग लार्ज सरफेस वुड फेसिंग ग्रेटर ओपोजिशन फोर्स ऑफ द एयर दस मूव स्लोली, क्योंकि उसके प्रोपोजिशन ज़्यादा लगेगी, इस वजह से वो स्लो मूव करेगा। अब एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या था, वो नीचे लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट हैव बीन मेड इन दिस रिस्पेक्ट एंड इट इज़ फाउंड दैट द फास्टर एन ऑब्जेक्ट फॉल मोर एयर रेजिस्टेंस विल बी एग्जर्टिंग ऑन इट। कहते हैं कोई जो बॉडी होती है जितनी ज़्यादा स्पीड के साथ नीचे की तरफ आती है उसके ऊपर उतनी ही एयर रेजिस्टेंस लगती है। अब इसको प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस तरह से कि आप बाइक पे जा रहे हो, अगर आपकी स्पीड स्लो है, ठीक है, तो आप पर जो हवा होगी उसका दबाव भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर देखते हैं जैसे हम लोग स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे ऊपर हवा का जो दबाव होता है वो भी ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है। तो वो इसने बात की कि जो बॉडी जितनी फास्ट मूव करेगी उस पर जो ड्रैग फोर्स होगी, जो रेजिस्टेंस होगी, वो भी उतनी ही ज़्यादा लगेगी। स्पीड इज़ फाइनली अटेन एट विच द अपवर्ड फोर्स ऑफ द एयर रेजिस्टेंस बैलेंस द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो कहता है कि वो हमारे पास स्पीड जिसके ऊपर जो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस थी जो कि लग रही है यहाँ पर, वो और ये जो फोर्स जो उसे नीचे की तरफ खींच रही है, अगर दोनों बैलेंस हो जाएंगी तो हमारे पास क्या होगा जी, व्हाट दिस हैपन, तो यहाँ पर क्या होगा, द ऑब्जेक्ट स्टॉप एक्सलेटिंग, तो उसका एक्सलेशन प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि वह कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आएगा। इट कीप फॉल एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी के नीचे आएगा तो दिस कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। तो उसने वही बात की कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे मेरे पास एक बॉल की मैंने एग्जांपल दी, तो अगर ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है तो इस बॉल पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पे लगने वाली जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो हम लोग ड्रैग फोर्स कह रहे हैं, ठीक है, अगर वो दोनों बैलेंस हो जाती हैं और इसकी क्योंकि एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आएगा, तो हम क्या कहेंगे उसे कि वो टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास कहता है जी इवन अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ मेट्रॉइड डज नॉट गेन एन इन्फिनिटी वेलोसिटी एज इट्स फॉल टू द अर्थ। कहता है जो हमारे पास स्पेस में से जो हमारे पास पत्थर आप देखोगे जो अर्थ की तरफ आते हैं वो भी इतनी ज़्यादा इन्फिनिटी वेलोसिटी नहीं गेन करते। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू दी पैराट्रोपर्स, जो हमारे पास पैराट्रोपर्स है यानी हमारे पास ये जो पैराशूटर्स हैं, पैराशूट जो हम लोग कहते हैं, अगर ये हम लोग मूव करते हैं, हम देखा होगा आप लोगों ने कि वो सेफली लैंड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो जो अब तब पहले खोलते नहीं, क्यों नहीं खोलते, अब देखो एक टाइम के बाद खोलते हैं, तो उसका जो मकसद तो ये होता है कि वो इस पॉइंट पर जाकर खोलते हैं जहाँ पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स और वहाँ उस पर लगने वाला जो दबाव होता है हवाओं का, जो कि वहाँ पर ड्रैग फोर्स अप्लाई करता है इस पैराशूट के ऊपर, जिससे क्या होता है वो सेफली लैंड कर देता है विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एयर रेजिस्टेंस एक्ट अगेन द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द हमारे पास, और वो सेफली जो है वेलोसिटी के साथ वो नीचे आ जाता है। अब इसके बाद उसने एक फ्रिक्शन के बारे में एक और दी हुई टेबल। अब इस टेबल में वो ये कहता है कि हमारे पास जॉइंट के दरमियान जो है वो कम फ्रिक्शन होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिब्रिकेशन पाया जाता है, जिस वजह से क्या होता है उनके दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो कम होती है। लेकिन आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बॉडी में मौजूद जो बोन्स होती हैं उनमें आवाज़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लिब्रिकेशन कम हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा होगा फ्रिक्शन इन मैन जॉइंट्स very low because our bodies contains natural lubrication system consistently through our bones rub against each other at the point as move, yet bone do not normally wear out after many years of use। तो कुछ सालों बाद वो उस तरह से नॉर्मली मूव नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे लिब्रिकेशन जो फ्लूइड होता है वो क्या रहता है, कम। तो खैर अगर हम लोग इस टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर जिसका मेन मकसद था वो ये मेरा बेटा ये था कि आपको टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझाया जाए। तो इसको मैंने बताया कि कोई भी जो बॉडी होगी जब उस पर लगने वाली जो फोर्स होगी यानी फ्रिक्शनल फोर्स मैं कह रहा हूँ, जो ड्रैग फोर्स होगी, ठीक है, वो और उस पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स जब वो दोनों की दोनों बराबर हो जाएंगी। लाइक मेरे पास ये कोई बॉडी है, मैं यहाँ पर डायग्राम दोबारा ड्रा करता हूँ, ये बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही थी डैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, अब इसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स भी लग रही थी, है ना। तो अगर ये दोनों बैलेंस हो जाएंगी, दोनों बराबर हो जाएंगी, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होता है जब वहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो, तो मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, वो सेम रहेगी। तो जब सेम रहेगी वो क्या कहलाएगी,
टर्मिनल वेलोसिटी। अब यहाँ से जो आपको आ सकता है वो ये है टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन। तो आप बता दोगे टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि जब जो ये ऑब्जेक्ट मूव करे तो उस पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स और जो फ्रिक्शनल फोर्स है अगर दोनों बैलेंस हो जाएंगी तो वो हमारे पास कहलाएगी ये टर्मिनल वेलोसिटी, दिस वन। ठीक है, ये वाली। और इसके साथ आप ये वाली एग्जांपल जो है वो देख सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो कंसेप्ट था उसकी समझ आ गई होगी। इसके बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछेगा, क्योंकि हमारी हमेशा कोशिश होती है कि बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आएँ। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।